जूले। मेरा नाम अर्चना चंदेल है और मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक कहानीकार हूँ और मुझे किताबें पढ़ना और बच्चों को कहानियाँ सुनाना बेहद पसंद है। और मैं यह भी जानती हूँ कि आप सभी बच्चों को भी कहानियाँ पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है। ठीक आप ही की तरह हमारी पुचकू को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अरे, क्या आप पुचकू को नहीं जानते? पुचकू आप ही की तरह एक छोटी सी लड़की है। पुचकू को भी किताबें पढ़ने का जुनून सवार है, पर आज वे थोड़ी उलझन में है। आज वे अपनी सारी किताबें पढ़ चुकी है। अब पुचकू क्या करेगी? चलिए, पुचकू को थोड़ा करीब से जानने के लिए पढ़ते हैं यह पुस्तक, एक किताब पुचकू के लिए। इस किताब को दीपांजना पाल ने लिखा है और राजीव आइब ने इसका चित्रांकन किया है। इसका हिंदी अनुवाद नागराज राव ने किया है और इसका प्रकाशन प्रथम बुक्स ने किया है। पुचकू, नहा लो। अरे, ये क्या? पानी बाल्टी से बहा जा रहा है। पुचकू, अपना खाना खत्म करो। पर पुचकू है कहाँ? खाने की प्लेट तो दिख रही है। पुचकू, कक्षा में जाओ। पुचकू, बस में जाओ। पुचकू, अपना होमवर्क तो पूरा करो। सब पुचकू को आवाज लगा रहे हैं, लेकिन पुचकू कहाँ है? मगर पुचकू है कहाँ? ओह, पुचकू तो किताब के पीछे छुपी हुई है। पुचकू व्यस्त है। उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है। घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक, वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? बोल्टू बोला। इधर आओ ना, चलो चलो कार्टून देखते हैं, डोडला ने पुकारा। किताब पढ़ने का तो मजा कुछ और ही है, पुचकू बोली। देखो, ये जो गोल देखते हो, ये जो गोला देखते हो, और ये एक रेखा, इसको थोड़ा दबाओ और जरा सा खींचो। लो, एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और ये एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। फुर्र। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पुस्तकालय की सारी किताबें, जिन तक उसकी पहुंच थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। अब मैं क्या करूं? और कोई किताब नहीं बची पढ़ने को। पुचकू रोने को आ गई। हाँ, कोई मेरी मदद करो। मगर तभी वहां क्या है? पुचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे हुए। हाँ, बहुत सी किताबें। खुश पुचकू खुशी से झूम उठी। मगर एक गड़बड़ थी। पुचकू चुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के वे खाने ऊंचे थे,
बहुत ऊंचे। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे जा पाएगी? क्या वह रस्सी का प्रयोग करे या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो एक के ऊपर एक शायद वो किताबों तक पहुंच जाए। पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो काम कितना आसान हो जाता। झट से ऊपर पहुंच जाती। या कम से कम एक बंदर तो होता जो उछलकर ऊपर चला जाता। या फिर दोनों ही होते तो मजा आ जाता। पुचकू को एक तरकीब सूझी। उसने अपने दोस्तों बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू, तू बड़ा भारी है, डोडला कुड़कुड़ाया। मैंने तुझसे कहा था ना, वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। अरे ये मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया, ये पुचकू है। पुचकू इतनी भारी है। पुचकू ने धीमे से कहा, बस हो गया हो गया। ओहो, तभी सब गड़बड़ हो गई। टक! आह! अरे ये क्या, पुचकू तो ऊपर लटकी रह गई। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। अब तक बोल्टू और डोडला 9 तो 11 हो चुके थे। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर कहा। तभी लाइब्रेरियन ने पूछा, क्या मैं कुछ मदद करूं? पुचकू रुआसी होकर बोलने लगी, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची हैं। तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लंबी लाइब्रेरियन बोली। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? लाइब्रेरियन ने पूछा। पुचकू ने सिर हिला दिया। पुचकू किताबें चुनने लगी। मैं ये वाली लूंगी और ये भी लूंगी। और वो खुशी से बोली, धन्यवाद। वो वाली भी ले लो, जब मैं छोटी थी तब मैं इसे बड़े चाव से पढ़ा करती थी। लाइब्रेरियन बोली। आप भी कभी छोटी थी? पुचकू ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुमसे भी छोटी। फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी। मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की भी जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें ला कर दूंगी, ठीक है ना? मगर क्या पुचकू ने सुना? जी नहीं, वह तो किताब में रम गई। वृत्त, रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य। लो, अब एक नई कहानी। क्योंकि पुचकू के हाथ लग गई है नई किताब। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये पुचकू की कहानी आप सबको पसंद आई होगी और आप भी पुचकू के साथ साथ एक के बाद दूसरी किताब पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।